हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल क्यूट खाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए जो मैं न्यू वीडियोस डालती रहती हूं सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल सकें। तो मैं इस ड्रेस को बनाने के लिए यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी। और प्लेट्स बनाने का तो मैंने यहाँ पर येलो कलर का फैब्रिक नेट का लिया हुआ है, और चौड़ाई में उसकी पट्टी मैंने कट की है 4 इंच की, और इसकी लंबाई है 25 इंच। तो 4 पट्टियाँ ऐसे ही मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं देखो 4 पट्टियाँ मैंने ऐसे कट कर ली हैं, और फ्लावर्स इसमें लगे हुए हैं और फोम के पहले से ही। तो ऐसे करके हाथ से ही मैं प्लेट बनाना आपको बताऊँगी कि किस तरीके से। आपके पास मशीन नहीं है, सिलाई मशीन, तो आप हाथ से सुई धागे से प्लेट्स बना सकते हैं और अपनी ड्रेस आसान तरीके से घर पे ही इजीली बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो इस तरीके की प्लेट्स बनाना स्टार्ट किया है, और इतनी प्लेट्स मेरी बन गई हैं। तो इस तरीके से मैं एक एक करके प्लेट्स बनाती जाऊँगी, और बहुत ही ज़्यादा घनी हमें प्लेट्स बनानी है। जैसे हमने सिलाई मशीन से बनाई है, ऐसे ही आपको सुई धागे से भी लगेगा कि सिलाई मशीन से बनाई है। बहुत ही अच्छी और फिनिश के साथ में बनेंगी। तो इस तरीके से मैंने पकड़ ली है यहाँ पर, और सुई धागे से इनको सारी प्लेट्स में टक कर दूँगी। प्लेट हमें एक भी छोड़नी नहीं है, नहीं तो खुल जाएगी। और इस तरीके से पकड़ते हुए हमें बनाती जानी है। तो बहुत ही आसान तरीका है हाथ से प्लेट्स बनाने का और सुई धागे से। तो देखो एक पट्टी और लूँगी मैं, इसी तरीके से पट्टियाँ जोड़ती जाऊँगी और प्लेट्स बनाती जाऊँगी। तो इस तरीके से प्लेट्स देखो मैं बना रही हूँ, इस तरीके से आपको बनानी है। कई प्लेट्स बन जाती हैं एक साथ में, और यहाँ पर मैं इसको लगा दूँगी। लगाने के बाद में सुई धागे से ऐसे ही टक कर दूँगी, सिलाई कर दूँगी उस पर। तो देखो यहाँ पर सारी बन गई हैं, और अब मैं देख लेती हूँ कमर नाप कितना है। तो मेरी कमर का नाप है 5.5 इंच। अब मैं यहाँ पर 6 इंच का 6 इंच की पट्टी लूँगी। इसकी चौड़ाई है 2 इंच और लंबाई है 6 इंच। तो नेफा ऐसे करके मैं बनाऊँगी। एक साइड से मैंने सिल लिया है और दूसरी साइड में ऐसे करके फोल्ड कर रही हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पर डोरी इसमें डाल दूँगी अंदर, और सिलाई कर दूँगी इसके ऊपर से। मैं सारी ड्रेसें सुई धागे से ही बनाती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिलाई मशीन नहीं है, सुई धागे से भी अच्छी तरीके से आपकी ड्रेस बहुत ही सुंदर बन कर के तैयार होती हैं। तो इसी तरीके से मैं नेफा इस पर लगा लूँगी। तो देखो नेफा भी लग चुका है, और डोरी भी हमारी डल करके तैयार हो गई है। और इस पर सिलाई हमें नहीं करनी है, डोरी हमारी देखो इधर उधर खिंच रही है, ऐसे ही हमें रखना है। तो अब मैं लूँगी यहाँ पर 12 इंच की एक पट्टी लंबाई में, और 4.5 इंच है इसकी चौड़ाई। तो इस तरीके से दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद में एक बार और फोल्ड करूँगी मैं, और इस तरीके से करने के बाद में उस पर लगा लूँगी गोटा पट्टी। तो दो मैंने 12.5 इंच की मैंने पट्टियाँ ली थी, तो यहाँ पर जॉइंट करके उनको बना लिया है। तो इस 24 इंच की हो गई है, 24-25 की। और तो देखो मैंने यहाँ पर नाप करके ले लिया है। यहाँ पे इतना मैं इसको नीचे से सिलाई कर दूँगी, और ऊपर इस तरीके से प्लेट्स बना लूँगी। इस पर चोली बनाई हुई है मैंने, चोली यहाँ पे सिलाई कर दी है, और प्लेट्स मैंने बना करके रेडी कर ली हैं। अब इसमें हम नीचे की साइड से इससे सिलाई कर देंगे। नेफा लगाने से पहले ही वैसे मुझे यहाँ पर टक कर देना था, इसको मैं भूल गई थी। तो मैं अब इसको यहाँ पर लगा दूँगी, दिखाई नहीं देगा, कोई बात नहीं है, नीचे से थोड़ा करके मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ली है
देखो, एक 6 इंच की पट्टी और इसकी लंबाई है 19 इंच। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सुई धागे से देखो फोल्ड करने के बाद में यहाँ से 1 इंच छोड़ करके इसमें सुई धागा ऐसे करके डालती जाऊंगी। ड्रेस हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पर पगड़ी बना रही हूँ। पगड़ी के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है। तो इस तरीके से हमें सारी प्लेट्स बना लेनी है। एक इधर उधर सुई निकालते जाना है, बस सिंपल तरीका है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है और नाप करके दिखा रही हूँ। देखो 5.5 इंच आया है। और अब धागे को मैं यहाँ पे कट कर दूँगी नॉट लगाने के बाद में। तो धागा मैंने कट कर दिया है। अब ऊपर की साइड जो फोल्ड है वो उसको मैं ऐसे सुई धागे से इसी तरीके से मुझे दोबारा से सुई निकालते जाना है और डालते जाना है। तो इसी तरीके से देखो इधर उधर करते हुए निकालते जाना है। तो ऐसे ही कंप्लीट इसको भी कर लूँगी। तो देखो कंप्लीट हो चुकी है पूरी। और अब धागे को मैं खींच दूँगी पूरी तरीके से। तो इसको बंद कर दूँगी खींच करके और टाइट करके मैं बंद हो चुका है ये। अब इसकी साइड रह गई है वो मैं इस तरीके से इस पर भी सिलाई कर दूंगी। इसी तरीके से देखो यहाँ पर तो सिलाई मैंने कर दी है यहाँ पर। और नॉट लगा करके धागे को यहाँ पर कट कर दूंगी। अब देख लेते हैं किस तरीके की हमारी कैप हो चुकी है। तो इस तरीके का शेप इसका आया हुआ है। बहुत ही आसान तरीका है इस तरह की कैप बनाने का। अब जो धागा हमने डाला हुआ था 1-1 इंच के ऊपर, उसी धागे के ऊपर हमें इस तरीके की कोई भी लेस हो आपके पास या मोती वाली मोती हो, मोती धागे में पिरो करके उसको भी आप इस तरीके से इस पर लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगती है। तो इस तरीके की मैंने देखो लेस लगा दी है और बन गई है। या चिपका सकते हैं आप या सुई धागे से भी सिल सकते हैं। तो मैं सुई धागे से सिलाई कर ली है इसके ऊपर। अब मैं लगाऊंगी इस पर इस तरीके के फ्लावर्स जो मेरी ड्रेस में लगे हुए हैं वही। तो 3 फ्लावर्स मैं यहाँ पर लगा दूंगी। तो मैंने देखो चिपका करके तैयार कर लिए है। बहुत ही सुंदर पगड़ी बनी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है। तो आसान तरीके से बन जाती है और ड्रेस भी कंप्लीट हो चुकी है और पगड़ी भी दोनों बन करके तैयार हो चुकी हैं। अब पहना करके लड्डू गोपाल को अपने क्यूट कान्हा को हम ड्रेस को दिखाएंगे। तो गले में इस तरीके से चोली को आपको पहले डालना है आराम से और ऐसे पीछे की साइड नीचे से निकालते हुए इस घेर को भी रख लेना है ऐसे। और आगे डोरी करते हुए इसको आगे बांध देना है और फिर हम पीछे की साइड डोरी को ले जाएंगे और टाइट करके मैं इसको बांध दूंगी। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आसान तरीके से ड्रेस बन जाती है। इस तरीके की कोई नहीं कहेगा कि हमने सिलाई मशीन से नहीं बनाया है। देखो हाथ से बनाया है, कितनी सुंदर फिर भी बनी है और कितनी सुंदर मेरे कान्हा जी पहन करके लग रही हैं। बहुत ही ज़्यादा मुझे तो खुशी होती है अपने हाथों से अपने लड्डू गोपाल के लिए क्यूट कान्हा के लिए बना करके पहनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कैप भी इनको पहना दी है। देखो बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन करके मेरी तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना प्लीज़। और मेरे चैनल को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर कर देना।
और ऐसी वीडियो न्यू मैं लेकर के आती रहती हूँ। देखो मैं पीछे से इस तरीके से दिखा रही हूँ, तो मेरी नेपी भी बहुत ही अच्छी आई हुई है पीछे से। और अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड, श्री कृष्णा, राधे राधे।